इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई 2 रेज टू द पावर 5 इनटू 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका 2 रेज टू द पावर 5 एंड 2 रेज टू द पावर 3। तो जब भी पावर्स जो है ना ये मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में जब होता है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो और ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 4 एंड पावर 2। तो जब ब्रैकेट के बाद ऐसे पावर्स लगे होते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 रेज टू द पावर 8। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5 7 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 3। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 3। तो देखो ये डिवाइड में लिख देंगे हम इसको। और जब पावर्स डिवाइड में होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई में होती है तो हम करते हैं प्लस, डिवाइड में होती है तो क्या करते हैं, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 5 7 - 3। तो कितना हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन आपका अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सेम है बट जो आपका ये नंबर है ये अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हमें बेस को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को। 2 × 3 6, 6 रेज टू द पावर 3। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, अब ये है 4 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हम दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस किस में कन्वर्ट करना है, किसको चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को। तो जो जिसमें जो छोटी वैल्यू होती है उसमें हम बेस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, 4 को हमें 2 बनाना है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया और 3 की पावर एज इट इज रहने देनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 3। अभी डिवाइड में पावर, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पहले हमें बेस सेम करना था, जब बेस सेम हो जाता है फिर हम पावर को ऊपर लेके चल जाएंगे। तो 6 - 3 3। ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन आपका 7 रेज टू द पावर 0। जब भी पावर जीरो होगी, जब भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, आपको याद रखना है। जब भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन है 10 रेज टू द पावर 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो जब भी पावर जीरो होती है उसकी मैंने बताया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे कितना है 10 5 टाइम्स, तो 5 जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 1 लाख। यहाँ पे 10 की पावर 5। ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन आपका 2 पावर 4 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और ये 2 रेज टू द पावर 6। तो ये बेस सेम है तो पावर माइनस में चल जाएगी ऊपर जाके। तो 2 रेज टू द पावर 6। ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन आपका 3 पावर इंटू 3 रेज टू द पावर 0। तो 3 पावर 5 क्या कितना होता है, एज इट इज रहेगा। 3 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये एज इट इज आंसर 3 रेज टू द पावर 5। ऑप्शन नंबर बी। टेंथ क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 3। और ये 2 है। ठीक है, पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो अंदर कितना आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। और ये 2, तो 5 × 2 10, 5 रेज टू द पावर 10। ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 3 एंड 4 रेज टू द पावर 3। अब इसमें अब देखो बेस अलग अलग है, पहले हम बेस को सेम करेंगे। तो 4 को हम 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3। 4 को हम 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 2 4 ही होता है। तो 4 को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6। तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो कितना है 2 रेज टू द पावर 9। अब इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करो बड़ा इसमें, 2 3 6 6 3 9 है। तो ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार इसको।
एक्चुअली हमारा आंसर ठीक है, बट जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो दूसरी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। इन्होंने 8 रेज़ टू द पावर 3 में दे रखा है, तो देखो ये कैसे बनेगा हमारा, 2 है, 2 को मैं 2 की पावर 8 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 की पावर 3, 8 में कन्वर्ट करना है ना इसे, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3। तो कभी भी पावर क्या हो रही है यहाँ पे, 3 × 3 9 हो रही है। मैं पावर को चाहे 2 रेज़ टू द पावर 9 लिखूँ या फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 ब्रैकेट में फिर 3, तो 3 × 3 9 हो रहा है। अब ये देखो क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है 8 होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया हमारा 8 रेज़ टू द पावर 3, सेम आंसर बन गया। ठीक है, तो ऐसे घुमा के भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। 12th क्वेश्चन आपका 6 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 रेज़ टू द पावर 6 हमारा आंसर हो गया। 13th क्वेश्चन है 9 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो 9 को मैं 3 में कन्वर्ट करने के लिए 9 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, अब पावर ऊपर चल जाएगी, 6 माइनस 3, 3 रेज़ टू द पावर 3 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन देखो कैसे करना है, 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। अब पहले प्लस कर लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा और नीचे वाली उधर ऊपर चल जाएगी माइनस में, तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर ए। 15th क्वेश्चन एक्सप्रेस 125 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है हमें, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, 5 25 5 5 5 1, तो कितनी बार आ रहा है 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम 5 रेज़ टू द पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 16th क्वेश्चन देखो 10 रेज़ टू द पावर 3 एंड 10 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, तो ऊपर पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 + 2 5, और नीचे कितना 4 है, तो ये ऊपर वाला ऊपर माइनस में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1, ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन 8 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6, 8 रेज़ टू द पावर 6 आंसर हो जाएगा हमारा। 19th क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड 9 रेज़ टू द पावर 2, तो हम बेस सेम करना है, तो 9 को चेंज कर देंगे, तो ये क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, कितना बनाएंगे 3 रेज़ टू द पावर 4, अब ये प्लस कर दो 4 + 4 3 रेज़ टू द पावर 8, ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन है 4 रेज़ टू द पावर 5 4 रेज़ टू द पावर 2, या देखो पूरे के साथ आएगा ये स्क्वायर, ठीक है, या ध्यान रखना, पहले आपको अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 5 - 2 हो जाएगा ये, कितना होता है 3 होता है, और 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6, 4 रेज़ टू द पावर 6, ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन आपका 2 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, इसमें देखो इसमें पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 रेज़ टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।